हर इंसान का अमल देखता है, बहुत से आदम दस्तगीर हर इंसान का अमल देखता है, चाहे वो कितना बड़ा शेख हो, पीर हो, गौस हो, वकील हो, कोई भी मईका लाल दुनिया के अंदर वली औलिया अल्लाह कोई भी हो, खुदा की कसम जितना भी उनको करंट आना, जितना उनको पावर आना, जितने उनको करामात आना, उनके दर्जा की बुलंदी होना, ये कैसा अगर को बोले तो गौसे आजम दस्तगीर ट्रांसफार्मर। अब KRS में एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, KRS से हमने पूरा करंट आता है, हम बड़ा एक ट्रांसफार्मर रखें, उससे तुम्हारा घरां तुम्हें कितने भी बड़े बड़े खानखाने बन लो, तुम्हारे कितने भी घड़ा बन लो, तुम्हारे कितने बड़ी फैक्ट्रियां बन लो, तुम्हें कितने भी बड़े भिखारी क्या क्या चीज कर लो, लाइटां करोड़ों की डाल लो, स्विचां लाखों की डाल लो, तुम्हारे घरा में क्या क्या चीज सजा लो, तुम्हें ले जाकर आखिरी में लाइट ऑन करे तो लाइट नहीं सिलकता, लाइट नहीं सिलकता। ये क्या बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे घरादारा की नहीं, तुम्हारी खबर में आपको ऑफ करता पूरा, तुम सोच करेंगे हमें बहुत जिक्र करे, कट्टे बने, हमें क्या की करे, पीवा टंग खाला, सावा टंग खाला, क्या क्या चीज करे, मगर हकीकत में जब मर को जाती है समझती है, हाँ लाइट ऑन करने का तो पूरा अंधेरा के अंधेरा, बिच्छुआ के बिच्छुओं, सांपा के सांपा। जब तक कनेक्शन तुम्हारा ट्रांसफार्मर से नहीं होता, दुनिया में भी रहंदे, खबर में भी रहंदे, जब तक ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं लेते, हर आदमी को हमारे घर में भी मीटर, तुम्हारे घर में भी मीटर, हमारे खानखा में मीटर, हर जगह भी मीटर होना जरूरी। अब वहां से हमें करंट निकाल को 100 बल्बां जला देंगे, 1000 बल्बां जला देंगे, स्विचा भी खर्चा गया, बल्बां भी डालिया, ट्यूबलाइटां भी डालिया, सब डालिया, ऑन कर लो, लाखों रुपया खर्चा करो, बमड़ा मार ले खड़का करे, लाख रुपया खर्चा करे, लाइट नहीं आ रहा, 2 लाख रुपया खर्चा करे, पेंटिंग करे, क्या भी नहीं हो रहा, फायदा क्या? बोलता है बेखौफ, तुम्हें गई को नाच रही, तुम्हें पहले तुम्हें करंट ही चले को नहीं है ट्रांसफार्मर से, तुम्हारे ट्रांसफार्मर से करंट नहीं आएगा, ट्रांसफार्मर से करंट नहीं आएगा, तुम्हें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर डाल को, यहाँ बमड़ा मार को खड़ा तो क्या देवी तुम्हारा लाइट से लगता है क्या? नहीं से लगता। ऐसा कोई भी होंगे, कहाँ कोई सिलसिला होंगे, कोई गौस होंगे, कोई शेख होंगे, कोई मशाइख होंगे, कैसा भी बुजुर्ग होंगे, क्या भी होंगे, हर वली होंगे, हर मुरीद होंगे, उसे चाहिए कि कनेक्शन गौसे आजम दस्तगीर से रखना, गौसे आजम दस्तगीर के वहां से तुम्हें ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया तो तुम्हारे में करंट आता, तुम्हारे में करंट आता, खाली तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे जो भी मशाइख हैं उनका भी करंट वहां से जा रहा, तुम्हारे कौन बाप दादा ही, तुम्हारे कौन शेख ही, कौन तुम्हारे पीर ही, सब करंट वहां से जाता है। और करंट कहां से आता है बोले तो जैसा लाइन डालती वहां से अपना करंट आना बोले तो वहां से अपना बेंगलुरु को एक लाइन आती है, बड़ी टेंशन हाई टेंशन लाइन आती, वो टेंशन लाइन से डिवाइड होती, अब वो टेंशन लाइन से डिवाइड नहीं रहा है बोले तो वो वायर नहीं कर बोले कनेक्शन टूट को रहता, कनेक्शन ट्रांसफार्मर वहां है, बेंगलुरु यहाँ है, समझ लो। अब उसके बीच में हमना बीच में होना से क्या बोले तो वहां से कनेक्शन के वास्ते ये दामन होना, एक कैसा होना, एक वायर होना, अब दुनिया के हिसाब में उन्हें वायर होना, सिलसिले के हिसाब से उसे दामन बराबर होना, उसका कनेक्शन उससे बराबर रहा अगर बोले तो वहां से वो करंट ट्रांसफर होता। और याद रख लो ये भी, अब वहां से जो करंट तुम हाई टेंशन वायर में ट्रांसफर करता है, तुम्हें घरां के वायर ले जाकर कनेक्शन दिए बोले तो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। जैसा पुटको सी वायर हाई टेंशन को नहीं पकड़ते, वैसा तुम्हें कहते पुटको से भी सेंटर में डाल लेकर बोले तो तुम्हारा खाली सिलसिला नहीं चला सकते तुम, उसे कैसा रहना, पावरफुल आदमी रहना, उसे पावरफुल सिलसिला रहना, पावरफुल आदमी रहना, जो करंट गौसे पाक से निकलता है उसे संभालने वाले बराबर रहना, संभालने वाले बराबर रहना। तुम्हें कहां से की देखा, उन्हें कहा कि बंबई से आया, उन्हें हैदराबाद से आया, उन्हें पुटको से आया, सब जाकर नीचे ऊपर करके उसके टांगा जूतियां के ऊपर ले लो, सिरा ले को फिरते जूतियां के ऊपर, हाँ का पीर, वहाँ का की मंगल करते, वहाँ चाशुंबा करते, जिंदगी में 1.5 घंटी इसके ऊपर, उसकी लुंगी के ऊपर, जिंदगी में नहा को है कि नहीं की, नमाज पढ़ को है कि नहीं की, उसके पीछे उसकी गुलामी ले लो, उसके जूते ले को फिरे, क्या फायदा? जब गौसे आजम दस्तगीर की तुम्हारे खानखा में 11वीं है, खिदमत करने का मौका है, काम भागे, क्या करे? देखो ये कनेक्शन तुम्हें रखना हो तो ये कनेक्शन यहाँ रखना, खानखा में कनेक्शन रखना, जिक्र में कनेक्शन रखना, खानखा में कनेक्शन रखना। जब तक तुम्हें खानखा में जिक्र में कनेक्शन रही तो नहीं रहा तो कोई चीज का फायदा नहीं। साल भर हुआ, 11वीं का एक दिन आया, सरकार का काम हमें भी खुद को करेंगे, क्या सरकार का काम 365 दिन में एक दिन सरकार हमारे एक दिन मिलाद का काम आए, नाचे कूदे भागे होगा, पूरा साल भर चलेगा, हमारे सरकार नहीं होना, हर लम्हे के सरकार हमारे, हर घड़ी के सरकार, हर मिनट के सरकार, गौसे आजम दस्तगीर ऐसे सरकार, खुदा की कसम दिन निकला तो गौसे पाक के पूछता या गौसे पाक में निकलूं नहीं निकलूं, तुम्हें तुम्हारा ख्याल क्या है? अगर बोलो तो ये एक बार कहते स्टेज के ऊपर आपको चढ़ को शो मार ले चलेगा तो उन्हें सिलसिला चला डालता है, उन्हें क्या की कर डालता है, वैसा नहीं। गौसे पाक क्या नहीं देखते, पहले बोला जाए गौसे पाक कैसा देखने वाले, हथेली में राई का दाना कैसा रहता वैसा देखने वाले गौसे पाक। हमारे कितने नाटक आ रही है, हमारे कितने दिमाग आने, कितने क्रिमिनल दिमाग आने, वो क्रिमिनल दिमाग को क्या गौसे पाक क्या फरमाती, अल्लाह ताला मुझे ऐसी कुदरत दिया, सारे जिन और सारे इंसान
या तो तुम्हें जिन्नात रहना नहीं तो इंसान रहना, दो में से एक ही चक्र था। जिन का तो शैतान भी आ जाता, या तो इंसान में शैतानियत रहती है, या तो इंसान इंसान के सर का रहता। ये सारे जिन्नात और शैतान की जितने भी जिन्नात थे उनके और आकर इंसानों का दिल और दिमाग, दिल भी दिमाग भी मेरी मुट्ठी के अंदर है। एक वाक़या ऐसा था गौसे आज़म दस्तगीर पहले भी सुनाया था कि बार बार सुनाते सो कि को हमारा ईमान तकाजा बढ़े, हमारी मोहब्बत उनके ऊपर हों दे कि ऐसे ऐसे वाक़या ये है, खुदा की कसम समझ के अगर को बोले तो धोखेबाजी नहीं देते, धोखेबाजी नहीं करते, नाटक नहीं करते। गौसे आज़म दस्तगीर के साथ एक मुरीद था, 17 साल खिदमत करे, 17 साल खिदमत करे, कभी भी गौसे आज़म दस्तगीर के नज़दीक नहीं आए, कभी भी नज़दीक नहीं आए। बड़े बड़े उनके जो खुलफा थे, बड़े बड़े जो मुरीदीन थे, अदब का इतना लिहाज था कि उनके सामने भी खड़ना बड़ी माहल करता, ऐसी अदब ऐसा एहतराम था। गौसे आज़म दस्तगीर के पास जब मुरीदी आया, मुरीद बनया, हाथ को हाथ मुरीद बनया। गौसे पाक क्या बोले, जा तू जाको मेरे मनकब में जा बेटा, किचन में जा वो काम कर। ये एक बार हुक्म करे सो ना उन्हें घर को गया ना दार को गया, ना क्या भी करने गया नहीं, पूरी जिंदगी जोरू बच्चे को सब छोड़ा लिया, धंधा छोड़ा लिया। गौसे पाक बोला, फिर भी जाको पूछा नहीं, इजाजत पूछा नहीं गौसे पाक से। उन्हें इतना अकीदा, गौसे पाक को पीर के ऊपर इतना अकीदा, उन्हें समझा खुदा की कसम मेरा पीर कैसा मुझे भूल जाता, मेरा पीर मुझे कैसा भूल जाता, खुदा की कसम इन्हें महशर में भी याद रखने वाला, खबर में भी याद रखने वाला। मैं जाको गौसे पाक मुझे किचन का काम होगा, मैं जाऊंगा को शाम को आपको पूछा नहीं। 17 साल तक उन्हें काम करे, 17 साल तक, उसका नाम अहमद कादरी, 17 साल तक काम करे। आज एक हुक्म के अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के ऊपर जाको मेरा मतबख संभाल कर को बोले, मतबख कर को बोले तो किचन जाको संभाल कर को बोले। खुदा की कसम गया, कभी भी नहीं आपको पूछा मेरी जोरू है, मेरे बच्चे हैं क्या हैं, किधर हैं, क्या भी पूछा नहीं। गौसे पाक का हुक्म, खुदा की कसम मेरी जोरू को पल जाती, मेरे बच्चे भी पल जाते, मेरी जिंदगी भी कट जाती। जब गौसे पाक के हुक्म को मान लिया, खुदा की कसम कुदरत वाला हाथ उनके हाथ में, जिस हाथ से सारी कायनात को रिस्क बढ़ता, जिस हाथ से मौत और हयात बढ़ती है, जिस हाथ से पूरी जिंदगी की रूह जितनी भी हमारी सांसें चल रही गौसे पाक के हाथ से निकलती। अब वैसे ही उतना अकीदा था, गया 17 साल करया, खिदमत करा, खलाया पिलाया, खला पिया। एक बार ऐसा हुआ, गौसे आज़म दस्तगीर रात को उठ को बाहर घर के बाहर देखे, दरवाजे के ऊपर देखे कर बोले तो कहाँ से दूर से कितने किलोमीटर दूर से रोशनी मशाला जल लग जाए। गौसे आज़म दस्तगीर आको बोले, उधर किसी की बुलाए, बोले जा उन्हें अहमद है खानखा में, उन्हें किचन में अहमद है, कोसा की काफिला जा रहा है, शायद हमारे घर के ऊपर भी मशाल जल रही है। अब ये मशाल देखो, मशाल वाले हमारे पास आएंगे, मशाल देखो। अब कहते भी अब लाइट रहा तो हमें खाना पीना होना, अगर बोले तो लाइट रहा तो उसने जाग खड़ते, उसको लाइट रहा तो जाग खड़ते, एक निशानी ना, इंसान है कि इंसान नहीं है अगर बोले तो ये निशानी। ऐसा मशाल जल रही थी, वो मशाल वाले आए, वैसे जैसा गौसे पाक बोले वैसा बोले। उससे पहले गौसे पाक क्या करते हैं, आने से पहले उनकी मुरीद को बुला, उनके खलीफे को बुला, बोले जा उन्हें अहमद से बोल पकाओ कर। उन्हें अहमद आप बोले तो अहमद के बोल रही, गौसे आज़म दस्तगीर बोल रही पकाओ करके बोले। अब उन्हें 3 घंटे रात, 2 घंटे रात, कभी भी सोचा नहीं गौसे आज़म दस्तगीर क्या बात, हमारा पीर उठाए कि 2 घंटे को पकाना क्या, सदक़ आमन ना कहे, शुरू कराया देखा तो लकड़ियाँ नहीं, लकड़ियाँ खत्म होगी। अब उसे भी जाको शर्म, जाको पूछने लकड़ियाँ होगी, ये होगी वो होगी, टाइम ही नहीं। अब वो काफिला नजदीक में आया, घोड़े की आवाज़, गद्दियाँ की आवाज़, अब बड़ा काफिला, बहुत बड़ा काफिला। अब नजदीक में आवाज़ शुरू हो। गौसे आज़म दस्तगीर गए, इस्तकबाल करे, बिठाए, मेहमाना को बिठाए, पूछे क्या खाना है, उन्होंने बोले नहीं हमें खाए नहीं, बहुत दूर से आ रही, काम भी पूरा जंगल था, ये देखे तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे खानखा के ऊपर मशाल लाइट सिलक लगता, मशाल सिलक लगती, वो देखो तुम्हारे पास आ गए, हमें मुसाफिर आई, हमारा जो भी है हमें जरा हमें बाहर जाना, क्या करना हो सब कर ले को। हम बोले गौसे पाक बैठो हमारी खानखा में, हमारा काम क्या है गौसे आज़म दस्तगीर का, कोई भी आया खलाने का काम, खाली खलाने का काम। बिठाए गौसे आज़म दस्तगीर, जब बिठाए, जब बोले जाओ अहमद को बोलो खाना ला कर रखो, खाना परोसो बना। अब वो खलीफे साहब गए, उनके गौसे आज़म दस्तगीर के खलीफे गए, देखे तो अहमद जाको सीधा अंगार में बैठी, अंगार में कूद डाली। देखो ऐसा परेशान हालत में भाग को आए गौसे पाक के पास, बोले तुम्हारा जो मुरीद था उन्हें अहमद सीधा अंगार में बैठे, ऊपर खाना पकड़ा गया। गौसे पाक मुस्कुरा को बोले बेशक मुझे मालूम था वो खानखा में लकड़ियाँ नहीं थे, खानखा में लकड़ियाँ नहीं थे, मेरी इज्जत और मेरी निस्बत रखने के वास्ते, मेरी शान रखने के वास्ते खुदा की कसम मेरा मुरीद वो आग में जलिया, अब उसकी आग में जल को खाना तैयार करा। खुदा की कसम उसे कह दो, किसे, वो अहमद से कह दो कि आने वाली उसकी सारी पीढ़ी जितनी भी उसकी औलाद क़यामत तक आएगी, खुदा की कसम गौसे आज़म दस्तगीर उसे बख्शाएंगे। फिर कहते हैं गौसे पाक कह दो कि उसकी सारी जितनी भी पिछली पीढ़ी, जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से जो औलाद उसके बाप दादा है, उसे भी गौसे आज़म उसे दस्तगीर बख्शा। अब खाना पका ले लेकर रख डाले। अब जाकर उन्होंने बोलती खलीफे जा गौसे आज़म दस्तगीर खुश हो,
खुश होए और तेरी 70 पूरी कितनी भी पीढ़ी क़यामत तक भी चलेंगी, पूरी पीढ़ी को माफ करे, और जितनी भी तेरे बाप दादा कौन तो भी गुनहगार रहे तो उनको भी माफ करे। बोले उन्हें बड़ी ये करे, सदक़ता आमन्ना, यकीन गौसे पाक की ज़बान के ऊपर यकीन करे। गया, खाले पीले सब होगा, बासना धोया, सोगा। सोने के बाद देखता कि उसके परदादा, लकड़ दादा, नकड़ दादा पूरे जहन्नम में जल रहे थे, पूरे जहन्नम में जल रहे थे। जब गौसे आज़म दस्तगीर यहाँ हुक्म कर रही, उन्हें ख्वाब में देख रहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म आया, ऐ फरिश्तों, मैं कहता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इनके सारे खानदान को बख्श दिया, इनको जहन्नम से निकालो और जन्नत में भेजो। जो जन्नत के जहन्नम के हकदार थे, इनके जो लकड़ दादा, मकड़ दादा, कौन कौन भी जन्नत के हकदार थे, खुदा की कसम इन्हें ख्वाब में देखता है कि सारे लोगों को अल्लाह ताला पूरा उठा को जहन्नम से उठा को जन्नत में भेजा, जन्नत से भेजा था। उठता उठा के परेशान हालत, फिर भी बड़ी तमन्ना गौसे पाक से मिलने, दिल में एक आती है गौसे पाक से मिलना, एक बार मिलना, इन्होंने इतना बड़ा काम करे, मेरे खानदान को पूरे बख्शा ले, मेरा खानदान को पूरे खानदान को बख्शा ले। तमन्ना चलती है 17 साल, ऐसी तमन्ना चलती है, चलते आता है, दूर से घूर लेता गौसे आज़म दस्तगीर को, निकल जाए, दूर से देखता है, खाली काम पकाने का काम देख लेता, चल जाता। एक बार ऐसा हुआ, जुमे के दिन गौसे आज़म दस्तगीर बैठे अहमद कर पुकार, अभी ने देखता है खुदा की कसम 17 साल के बाद गौसे आज़म दस्तगीर मुझे डायरेक्ट पुकार, भाग गया, दीवानेवार भाग गया, बोला मेरे जूते रेडी करो, मेरे गौसे आज़म दस्तगीर बोले मेरे जूते, मेरे अमामा, मेरी असा सब रेडी करो। क्यों? वो बोलता मैं जुमा की नमाज को मैं जामे मस्जिद जा रहा हूँ। अभी इतनी खुशी होती है कि गौसे आज़म दस्तगीर के जूते उठाना, उनके अमामा उठाना, उनकी खिदमत करना, खुदा की कसम उन्हें जाको ऐसा नाचता दूसरे मुरीदों के सामने दीवाना वार नाचता है। पूछती मुरीदा क्या दीवाना होगा क्या? बोलती है खुदा की कसम आज मेरी ईद है। पूछती क्या है? बोले मेरी ईद है। क्या ईद है? आज मेरा पूरा मकसद पूरा होगा, मेरी जिंदगी का पूरा मकसद पूरा हुआ। क्या 17 साल से यहाँ खिदमत कर रहा है, क्या 17 साल से नहीं हुआ? उन्हें बोलता बेशक हुआ रहेगा, मगर खुदा की कसम आज मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे सीधा अंख्या डाल को सीधा मुझे हुक्म दिया, और मेरी उनकी अमानत उनको लेने का जो अमानत थे, जो जूते गीते थे, वो सब लाको दियो। खुदा की कसम उन्हें ले जाको गौसे आज़म को पिनाता है, निकलता बाहर। निकला तो बाहर जब भी गौसे आज़म दस्तगीर खानखा से निकलते, पूरी दुनिया का जितने भी लोग रहते गौसे आज़म दस्तगीर को मिलने के वास्ते उमड़ ले। ऐसा आते लोग कि मिलने, खाली गौसे आज़म दस्तगीर का मुसाफा करना या उनके जिस्म को छीने के वास्ते लोग आते, लाखों आदमी आ जाते बगदाद की गलियों में से। या तो गौसे आज़म जहाँ पर चलते, हाँ की मट्ठी उठा को आदमी क्या करते थे, उनके सीने को उनके पर सिरा के पर डाल लेते कि इतनी मुतबरक के गौसे आज़म दस्तगीर की अगर लगी हुई चीज भी खुदा की कसम किसी से भी मिल जाती है उससे नजात। वही साथ दीवाने वार मिलते गौसे आज़म दस्तगीर को। अब गौसे आज़म दस्तगीर बाहर निकल रही, देख रहा सब जने कामा कर रही, कौन भी गौसे आज़म दस्तगीर को मिल रही नहीं। उन्हें लोहार वाला लोहे का काम कर रहा, उन्हें कौन सी काम कर रहा, उन्हें चमार का काम कर रहा, कौन भी गौसे आज़म दस्तगीर को देख रही, उनके कामा में रह जा रही, उन्हें देखता उन्हें काम में रह जा। बाजार में फिर रही, गौसे पाक के ऊपर नजर डाल रही, फिर उनके कामा करी, कोई भी आपको मिल रहा नहीं। इन्हें अहमद सोचता अरे 17 साल से मेरी अख्या से देखा गौसे आज़म खाली बाहर कदम डाले तो लाखों आदमी आपको मिलते, सो आज क्या होगा मामला, खुदा की कसम समझ में नहीं आ रहा। कौन भी गौसे आज़म दस्तगीर को चेहरे के ऊपर निगाह डाल रही, फिर उनके काम में लग जा रहे, क्या तो भी आज दीवाने हो गए निगाह। इसके दिल में ख्याल आता है, देखते ही इसके दिल में ख्याल आता, गौसे आज़म दस्तगीर उसके ऊपर अहमद के ऊपर नजर डालते ही उसका दिल का अहवाल भी पढ़ लेते। गौसे आज़म ऐसे नहीं कि खाली आजकल के पीरा खाली देखते नोटा रखा है मेरे बेटे बाजू बिठा दी, नोटा में रखा है 5000 दिया 10,000 दिया तो बिठा दी, नहीं दिया अगर तो बोले तो बाहर। मगर हमारे सिलसिले में सबसे बड़ा कौन भिखारी है, उसे बाजू बिठा दी, उसे कौन नहीं देता उसे बिठा दी। मगर खुदा की कसम गौसे पाक की नजर देखो, देखा, देखते ही नजर पड़ी, नजर पड़ते ही बोले क्या सोच रही अहमद, क्या सोच रही अहमद? तो बोलता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं देखा 17 साल से लोग तुझे उम्र को आपको पढ़ते, मगर आज क्या लोग क्या दीवानगी चढ़ी है, क्या दीवाने होगी, क्या होगी, उनको भी आपको तुम ना मिल रही ना। गौसे आज़म दस्तगीर फिर उठा को नजर खाली जमाने के पर्दा, लोगों के पर्दा, सारे लोग क्या हुए पूरे उम्र को ऐसा मिलने आए जो बाजू में अहमद थे मुरीद, खुदा की कसम होते कहते की मील दूर चले, कहते की लाखों आदमी आए मिलने, इन्हों ढकलते ले जाको कोने में कहते कि मील 4-5 मील दूर चले, वत्ते आदमी आगे गौसे पाक में। फिर सोच रहे क्या बड़ा बेवकूफ था, गौसे पाक की संगत में चल था, उनकी जोड़ी में चल था, कई को तभी सोचा कई को तभी कराया। वत्ती दूर से गौसे पाक नजर डाल को बोलते अहमद आओ इधर। सारे लाखों के आदमियां भी
खाली उनको पुकारते सो पूरा आत्मा उनको जगा देती, पूरा आत्मा ऐसा जगा देती है जैसे कोई बड़ा मशायर, बड़ा वली, बड़ा गौस आता है, सब बीच में से बाहर आ जाता है, ऐसे लोग जगा देते। जब जगा देती हैं आंखों यहाँ सामने बाजू करते, जब बाजू करते हैं फिर उसके उनके पर नजर डालते, फिर जमाने पर नजर डालते, नजर डालते ही पूरे लोग वापस उनके काम में बोलते हैं खुदा की कसम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी, ऐसी कुव्वत दी है, सारे जितने इंसान और जान जितने भी अल्लाह ताला जिन बनाया, जो वमा खल्तु जिन्नी वल इंसी इल्ला लियाबुदून, जो अल्लाह ताला मखलूक, जो अल्लाह ताला की मखलूक अल्लाह की इबादत के वास्ते खल्क की है, ये दोष मखलूक, एक जिन एक इंसान, बाकी का जानवर होंगे, चरिंद होंगे, परिंद होंगे, सब चीज़ों को अल्लाह ताला उनको पूछताछ नहीं करता, फिर भी जिक्र करते हैं, उनको पूछताछ नहीं है, मगर ये दो चीज़ों को पूछता शरीयत मोहम्मदी, जिन्न और इंसान को। बोलते हैं जो भी खुदा की कसम कुरान में जिन्न और इंसान का वो बोले अल्लाह ताला जिसे इबादत के वास्ते पैदा किया, खुदा की कसम उसके दिल में, उसके दिमाग में, ये सब दिल और दिमाग मेरी मुट्ठी में मेरी तरफ माइल होते हैं, मैं जिसे चाहता हूँ मेरी तरफ बुलाता हूँ, जिसे चाहता हूँ मेरी तरफ बुलाता हूँ, किसकी मर्जी से? गौसे पाक की मर्जी से। उन्हें नहीं समझता उनकी मर्जी से आ रहा है, बहुत जो नहीं बहुत नाटक करते, समझते हैं कि उनकी मर्जी से चलाते हैं सिलसिले, मर्जी से नाटक, कोई मर्जी से नहीं चलता सिलसिला, गौसे पाक का सिलसिला खुदा की कसम गौसे पाक की मर्जी से चलता। जिसे बुलाना उन्हें चाहता सो, जिसे बुलाना उन्हें चाहता सो, बुला तो भी काम बिठाना उसे वहां बिठाता, किसे चढ़ाना किसे बिठाता सब गौसे पाक को मालूम। ये नहीं समझना कि हमारी मर्जी से चल जाता, तुम्हारी मर्जी से। गौसे पाक जिसे चाहते उसे बुलाते, जिसे नहीं चाहते गौसे पाक सामने भी रहेगा, उसे कुछ रुतबा भी देंगे, उसे यह भी नहीं होता। गौसे आजम दस्तगीर का शान ऐसी। फिर एक गौसे आजम दस्तगीर एक बार बयान दे रही, बयान देते देते गौसे पाक के मुरीद को ऐसा हुआ कि उसे बोलो बरात आगा, हरना मूतना आगा, महफिल है, अदब एहतराम। गौसे आजम दस्तगीर के बयान को लाखों करोड़ों लोग आते थे, यहाँ तक अनबिया मुरसलीन बनी इसराइल जो मर चुके थे, जो इंतकाल हो चुके थे, 70,000 अनबिया मुरसलीन उन्होंने आते, रसूल आंखों बैठ को सुनते, कहरवाए पाक गौसे आजम दस्तगीर की महफिल में आंखों बैठते, आंखों बैठ को उनके पास इल्म लेते, रिजालुल गैब जो गैब हुए इंसान हती, जिन्नाता हती जो गैब हती, उनकी महफिल में आंखों बैठते और सुनते। यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाते कि ये के गौसे आजम दस्तगीर के एक बयान होता, 70-70 100 लाशें उठते, पूरे मर जाते, खाली उनकी तजल्ली, उनके बयानात, उनका इरफान, उनकी मारिफत, अल्लाह ताला के रसूल के बारे में उनका खोल जोड़ और उनका अल्लाह का जिक्र, उनकी मोहब्बत दिखाए तो आदमियाँ क्या करते हैं, महफिल में आकर मर जाते, उन लाशें उठती 40-40 70-70 यहाँ तक 100 125 150। एक ऐसा है एक रिवायत में कि कम से कम 3 लाख की महफिल थी, 3.5 लाख भी इंतकाल, 3 लाख। जब गौसे आजम दस्तगीर को कौन के आया मुरीद, गौसे पाक हमने क़यामत के वास्ते बताओ, क़यामत क्या चीज बताओ। जब गौसे आजम दस्तगीर कुरान और हदीस से क़यामत बताए, क़यामत का एक वाक़या बतानी मर गए, क़यामत का एक वाक़या बतानी मर गए, पूरे 3 लाख मर गए, पूरे उनका खानदान आया गौसे पाक के, या गौसे पाक तुम्हारे खानका में भेजे, हमारे बच्चों को इल्म होना, हमारे मर्द को इल्म होना था, सबको पूरे को मार डाले ना गौसे पाक। गौसे आजम दस्तगीर बोले खुदा की कसम मैं क्या भी कराया नहीं, जब अल्लाह ताला का मैं खौफ उनके दिला में डाला और मैं जब बयान कराया तो जैसा बयान करता हूँ उनका नजारा जैसा पिक्चर तुम जाको थिएटर के ऊपर कैसा स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, गौसे पाक बयान करते हैं, स्क्रीन चलते रहते, स्क्रीन सामने चलते रहती है, ऐसा नहीं हाँ एक बार सुनिया हाँ से निकाले वैसे मुरीदा नहीं बोल डाले तो मुरीद को गौसे पाक सीधा ऐसा स्क्रीन में चलते रहे, हाँ 1000 बार बोलो आओ पाक हो को आओ, खानखा में आओ, ये सब दुनियादारी छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ को आएगा को बोला तो तुम ना ये सब चीज़ होते। अगर दुनियादारी रख ले को वहां से फोन उठाया, उन्हें आया, उन्हें कचर पट्टी सा, ये सब चीज़ा करे तो तुम्हें कितने जिक्र करे तो क्या, नीचे से ऊपर तांगड़ा करे तो क्या, कूद को नाच डाले तो भी क्या भी नहीं हो, खसो ना शैतान से ज्यादा कोई इबादत ही नहीं कराया। और गौसे आजम दस्तगीर को जमाने सबसे ज्यादा दुश्मनान थे, ये नहीं गौसे आजम को पूरे मान लिया को, गौसे आजम दस्तगीर को सबसे ज्यादा तंग करते थे सब जने। ऐसा जो मोहब्बत और अकीदत से आए, खानखा भी ऐसी चीज है, वफादारी पहली चीज, वफादारी ऐसी होना, खुदा की कसम है गौसे पाक की खानका हमें दिखाना गौसे पाक। अब खुद अल्लाह ताला क्या बोला है, अना जलीसु मन ज़करनी, अना जलीसु मन ज़करनी, मैं जिक्र करने वालों के साथ बैठा हुआ होता हूँ। कौन बोला कुरान मजीद में, अल्लाह ताला बोला, मैं बोला क्या, अल्लाह से बोला। जब अल्लाह ताला बोला मैं बैठ तू जिक्र की महफिल में करके बोले तो भिखारी मेरा बेटा बैठ अंदर, मैं दूसरा बोला तो दूसरा बोल को गए मैं जोरू के साथ जाको सोना को बोले तो इतना स्प्रे या ये वो मार ले को, अच्छे कपड़े पहन ले को, जोरू को खुश करने लगा, अच्छे चीज़ें कर ले जाता नहीं जाता। मैं भाई मस्जिद बोलो तुम्हें से भी अच्छे आदमी, तुम्हें सब बहुत नेक आदमी,
जाता ना कि मेरी जोरू खुशवंद है, मेरी इनू खुशवंद है, वो सीधे भी शादी रही तो सूट बूट के साथ जाता कि वो अदना देखो मुझे शान कर सब भिखारी, उन्हें ना तुझे जन्नत देती है ना फुटपाथ की तुझे दोज़ख देने की भी औकात की भी नहीं, वो सी वही दोज़ख भी देते नहीं। ऐसे आदमी के ने हमें सेंटा, हमें कपड़े, हमें बड़े बड़े ओहदे से जाको बड़े बड़े इसे जाते। अरे तेरा खुदा ताला तेरे साथ बैठा, तू कैसा क्या अदब से आना, क्या अदब से आना। अब खाली आदमिया की शान के वास्ते गिर को पढ़ को क्या क्या किच कर को जाते हैं, वो भी वो आदमिया तुमने जिंदगी में एक राह रास्त की चीज नहीं बोले, तुमने नजात का एक नजरिया नहीं दिखाया, वैसे आदमिया के पास ये सब करने जाते हैं। जब खुद कुरान में अल्लाह ताला बोलता मैं खुद बैठा हुआ, कैसे अदब से एहतराम से आते, क्या अदब होना खानका के अंदर, क्या अदब होना, क्या उनके साथ अल्लाह ताला जब बैठता है, ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला अकेला बैठ रहा है। खुदा की कसम अल्लाह ताला जहां है रसूलुल्लाह अल्लाह कहां भी अकेला नहीं रहता। उसके वास्ते कलमे में भी क्या करते हैं अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, साथ में बोले अगर तुम्हें खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, करोड़ों बार पढ़े, अगर एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़े तो लाखों बार का ला इलाहा इल्लल्लाह बेकार का है। लाखों बार तुम्हें नाच डालो, करोड़ों करोड़ों पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह करो, एक मरतबा तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलना लाखों बार के ला इलाहा को एक बार का मोहम्मद रसूलुल्लाह होता भारी पड़ता, लाखों बार के ला इलाहा इल्लल्लाह को एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह होता भारी पड़ता। अगर तुम्हारी इबादत खाली ला इलाहा इल्लल्लाह की है, शैतान भी ला इलाहा इल्लल्लाह का करे, कोई इबादत करे ला इलाहा इल्लल्लाह करे, नमरूद भी होंगे, फिरौन कोई से भी अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत करे, मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई, खुदा की कसम ये एक जिक्र करोड़ों ला इलाहा इल्लल्लाह से बेहतर। और जो भी हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल कराना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सबके मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला तो भी होता नहीं, खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला तो भी जाता तू जहन्नम बनता लानती। सरकार बोले कि जब तक मेरा नाम सुने, मेरे पर दरूद नहीं पड़े, तब तक तुम्हारा ना दरूद ना तुम्हारा कलमा कबूल ना मेरी लानत तुम्हारे ऊपर है। सरकार द्वारा मोहम्मद रसूलुल्लाह नाम आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोला, सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह नहीं बोला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद नहीं बोला। खुदा की कसम सरकार दो आलम बोल रही मेरी लानत उसके ऊपर, मेरी लानत उसके ऊपर जो मेरा नाम सुन को भी नहीं पढ़े। अब तुम्हें कलमा पढ़े तो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना, लाखों बार पढ़ो, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ना, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े तो फिर एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना। अब ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद का भी सरकार तो आलम ये नहीं समझे अल्लाह तुम्हें हमें सारी आयतें कर ले हटाए तो नहीं, वहाँ अल्लाह ताला सब कुछ रखता है, बड़े बड़े को पढ़ा रहा है, जिक्र करा रहा है, बड़े बड़े को करा रहा है, मगर वो क्या है बेसमझा खाली ला इलाहा इल्लल्लाह कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दी, अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो भी फायदा नहीं, बोले तो भी फायदा नहीं। जैसा यजीद करबला के अंदर सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी भी अज़ान है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी यजीद वाले भी अजान देते हैं, उन्हें भी शिमर कुरान का हाफिज अजान देता, ऐसी प्यारी अजान देता कि आदमी सुनते उसकी अजान को दीवाना बन को सुनते। यहाँ हजरत अकबर अली अकबर अजान देते, वहाँ उन्होंने सुना दे। अब ये सोचो अगर उन्होंने एक ही जगह अजान को काम करते, इन्हों भी एक ही जगह अजान, सब हमारे आदमी अगर गाँव में चल जाते हैं तो दो अजान करबला में कहीं को होते, दो अजान यहाँ करबला में कहीं को होते, दो जमात की होते, सब हमारे आदमी, सब हमारे आदमी नहीं होते, दुश्मन दुश्मनीच, दोस्त दोस्तीच, वफादार। मौला अली मुश्किल कुशा बोले वफादार की दोस्ती तुम्हें मरते दम तक बिठाओ, और दुश्मन की दुश्मनी भी जैसा वफादार की दोस्ती निभाती उससे बेहतर वक्त दुश्मनी निभाओ। अगर तुम्हें ये करे नहीं बा, उन्हें भी अल्लाह की अज़ान, उन्हें भी रसूल की अज़ान, उनका नाम रोज नमाज रोज कुरान पढ़ रहा, हमें भी जाकर खुशी में बोले खत्म हमारी जिंदगी खत्म। कि ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या है, पहले तबल्ला है, तबर्रा है, तबल्ला को बोले तो जिसके ऊपर मोहब्बत करना, जिसके ऊपर मोहब्बत करना, तबर्रा को बोले तो जिससे मोहब्बत करती उसके दुश्मनों के ऊपर लानत करना। उसके साथ ये मोहब्बत का पहली सीढ़ी आदमी क्या समझती, जिसे मोहब्बत करें उसके दुश्मन आए, उसे कहीं उनके दुश्मन हमारे दुश्मन, आदमी का ख्याल क्या आता है। अब इकबाल है, इकबाल हमारा दोस्त, याद तक जानना कि इसके दुश्मन हमारे दुश्मन, मोहब्बत उसे बोल दो इकबाल को दोस्ती, उसके दुश्मन से हमारे से दोस्ती रख ले बोले तो हकीकत में सबसे बड़ा दुश्मन भाई, हकीकत में सबसे बड़ा दुश्मन ये करबला कहीं को, सो ये काम करे सो, करबला इमाम हुसैन को कटे सो कहीं को, मुसलमान कहीं को मारे सो। सबसे बड़ी गलती क्या करे, अपने अपने दिमाग चला, मौला अली का हुक्म नहीं सुने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं सुने,
जब तक तुम्हारे खुद अल्लाह ताला दिखा दिया, पहले नहीं कहा ला इलाहा, नहीं है कोई अल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह, फिर बोलिया सिवाय अल्लाह के, पहले नको जरूरत ही नहीं है कोई से भी तुम्हारे खुदा की, और ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। कौन अल्लाह? वो भी बोला जा जिसका मोहम्मद रसूल है, जिसका मोहम्मद। तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे पीरा तुम्हें हजारों बनाती खुदाएं, तुम्हारे पीर को भी अल्लाह बोल लेती, तुम्हें जोरू को जाने को भी अल्लाह बोलती रातों को, फिर दिन में आपको खानखा में टाइम मिला तो पीर साहब को अल्लाह बनाती, फिर कौन की फुटपाथ को गया तो उसे भी अल्लाह बनाती, फिर किसी के सलाम को उसे खुदा मनाती। ये तुम्हारे अल्लाह, रोज तुम्हारे अल्लाह मिलते सो आते सो जाते सो, तुम्हारे अल्लाह ऐसे। मैं खुदा की कसम, हमें वो खुदा को मानती हूँ जो सरकार मदीना के खुदा है, हमें वो खुदा को मानती हूँ जो मौला अली का रब है, इमाम हसन का रब है। ये ऐसा माने तो अल्लाह को, वो अल्लाह को माने सका। हमारे दिमाग का अल्लाह, तुम्हारे अल्लाह को ऐसा बोलते हैं, ऐसा बेइज्जत हमारे खानका में खुदा को कैसा मान ले। खुदा बोल रहा मैं आपको बैठता हूँ, बता मुरीद समझता नहीं, खलीफा समझता नहीं, क्या समझता? जोरी के सामने सजदज को जींगा, अल्लाह के सामने फकीर की सरकार, अल्लाह के सामने कैसा? जैसा सरकार मदीना बोले, पाक कपड़ों के साथ, पाक इत्तर के साथ, पाक खुशबू लगा को और खुशबू और खुजू से आना, सारी दुनिया की चीजें बाहर छोड़ को ऐसे मोहब्बत से आए को बोले तो अल्लाह ताला की मोहब्बत छोड़ को, दुनिया की मोहब्बत छोड़ को मेरे पास आता ना तब कबूल करता। दुनिया की पूरी मोहब्बत रख ले को, उसकी पूरी इसके अंदर आदत डाल ले को अल्लाह के पास आया तो क्या अल्लाह ताला नहीं देखता है? सभी सब देखता अल्लाह, तो ये सभी कबूल नहीं होती। उसके वास्ते मोहब्बत रखो, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखना। जैसे गौसे आज़म दस्तगीर बयान करते करते गौसे पाक बयान देते देते एक आदमी को उसे बोलो बराज आगा, हाजत आ गई, अब एहतराम गौसे पाक का एहतराम उसको नहीं जाता महफिल से। ये पीरी मुरीदी के अंदर पहले अदब है, पहले अदब नहीं है बोले तो तुम्हें कितना नाच डालो, कितने बमड़िया मारो, खानखा का अदब, खानखा में अदब रखना, आवाज ऊंची नहीं करना, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो अपने अमाल को ऐसा निकाल लेती हैं कि जहन्नम में ऐसा काफिर बन जाऊं, क्या करें? अब रसूल अल्लाह के साथ तुम्हें हमें नहीं थे, बड़े बड़े थे सो, बड़े बड़े भी को बोलो तो बहुत बड़े आदमी थे सो, सहाबी रसूल, सहाबी का मर्तबा बड़ा मर्तबा, ऐसा अदब जो अदब रसूल को होता है वैसा अदब सरकार गौसे आज़म दस्तगीर को, वो अदब के लिहाज से वो मुरीद तड़प रहा है, पेट में दर्द, सीने में दर्द, क्या क्या की दर्द, मगर फिर भी बैठ को क्या कर दिया, अंख्या मूचा तो देखता है कि गौसे आज़म दस्तगीर मेंबर को से उतरे, गौसे के वास्ते मैं उठ को गया, मेरी इज्जत नहीं रहती, अंख्या मूछ लिया, देखता है कि मूछ को अंख्या देखता है, ख्याल आता है ये गशी की हालत में ख्वाब के जैसा देखता है कि गौसे आज़म दस्तगीर मेंबर से उतरे, उसका हाथ पकड़े, लाखों की अदमिया के बीच में से गौसे आज़म दस्तगीर ले जाओ तो जाती एक जंगल मिलता, जंगल का एक झाड़ रहता, झाड़ करने जाती, जा फड़ को बोलते जा बेटा जा तेरी हाजत क्या है तू कर लेगा। अभी ने जाता है, अरब पूरे वो शाला गिला डालती ना, अरब ले लग जाको झाड़ के ऊपर टांगता, खीले रहती दुकान के लगाता, इसकी हाजत पूरी करता। गौसे आज़म दस्तगीर बोलती बाजू से तेरे पानी है, बाहर खड़े पीछे खड़ी बोलती जाओ गड़े में पानी है, पानी तक देती, सब देते तो पूरा आता, इसकी पूरी हाजत पूरी करती, फिर गौसे आज़म को पकड़ती, बुला लेकर को महफिल में कहाँ था वहाँ बिठाती, फिर गौसे आज़म दस्तगीर बयान करते रहते, उठता गशी की हालत जाती है, समझ में नहीं आता, मैं उठा नहीं उठा, देखा तो मजमा, करोड़ों का मजमा, लाखों का मजमा, अब ये मजमे से मैं कब गुजरिया, कब आया, यहाँ देखे तो गौसे पाक बयान कर रही, यहाँ देखे को नहीं मारता, बाजू को नहीं मारेगा, पूछता मैं यहाँ बैठा था जाको आया, उन्हें बोलता तू जब से बयान है यहाँ बैठा, इधर को नहीं मारा, इधर पूछा, उन्हें भी बोला तू गया नहीं यहाँ है, सामने वाले पूछा मुझको गया था नहीं, चार तरफ भी आदमी आते, चार तरफ भी कंफर्म कर तू यहाँ बैठा गया नहीं, फिर परेशानी की हालत में बयान होते रहता है, दिमाग नहीं लगता, गौसे आज़म खत्म करती, नमाज पढ़ाती, जाती, अब इन्हें सोचता है मैं उठ कुछ गया नहीं, फिर मैं हाजत पूरी कर लिया, सब कर लिया, फिर सोचता मेरा रुमाल नहीं है, मेरे कीला नहीं है, रुमाल नहीं है, जाता फिर वो झाड़ में देखता है रुमाल भी अटक को रहता, कीलियां भी अटक को रहती, निकालता डालता, तब पक्का अकीदा थाक को आता, गौसे आज़म दस्तगीर का काफिला जाते रहता, आता पाँव में पड़ जाता, गौसे आज़म दस्तगीर के पाँव में पड़ जाता है, गौसे पाक उठाते बोलते खुदा की कसम अगर मेरी मुरीद मेरी इज्जत का एहतराम करता, मेरी खानखा का एहतराम करता, मेरी जगह का एहतराम करता, खुदा की कसम ये हद ना मुतना तो रोज की परेशानी सबको है ना, क्या भी बहुत बड़ी बात क्या हुआ, क्या भी बहुत बड़ी परेशानी ना, सबसे छोटी परेशानी ना, अब वैसी छोटी परेशानी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुरीद का ख्याल रखता, इसे रख दूंगा गद्दारान को नहीं, जो उनके खानखा की खिदमत करता, जो उनकी इज्जत और एहतराम की खिदमत करता, खुदा की कसम उसका करता हूँ। ये गौसे आज़म दस्तगीर का सिलसिला, ये अकीदा रखना,
कौन तभी आते बड़े से बड़े मूल्य आती जाती, मगर गौसे आजम का अकीदा रख लो, खुदा की कसम ये छोटी से छोटी चीज भी गौसे आजम दस्तगीर हम ना बचा ले, छोटी चीज के वास्ते भी बचा लेती। यहाँ तक गौसे आजम दस्तगीर ऐसा है कि मुरीद है, गौसे आजम बयान कर रही, बयान करते करते मुरीद के सामने सिर झुका खड़ी, कहता भी खड़ गया, पूरे मुरीदा सब परेशान, हमारा पीर रहता बड़ा कुदरत रखने वाला, कोसे की मुरीद के सामने आंखों सिर झुका रही है। गौसे आजम दस्तगीर थोड़ी देर के बाद वापस आ गया, मेंबर से उतरे, कोसा की मुरीद उंगले था, खुद सिर झुकाए, फिर वापस आकर मेंबर के ऊपर बयान कर रही मुरीदान को दिलिश नहीं लगा कि हमारा पीर साहब इतना बड़ा पीर गया कि नहीं, दूसरे आदमी के सिर झुकाया तीन कौन तो बड़ा हिंगा, उसके वास्ते ना सिर झुका खड़ा। गौसे आजम दस्तगीर हर दिल के अंदर देख रही, हर दिमाग के अंदर पढ़ रही, बयान कर रही, सब कुछ सोच रही, बोलती मालूम तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा दिल दिमाग नहीं है, तुम्हें सोच रही। गौसे आजम दस्तगीर कहीं को मेंबर से उतरे, हजारों आदमियों को चीरे, वो मुरीद के पास गए, सिर झुका, थोड़ी देर खड़े, फिर वापस कहीं को आ, बोलती गौसे आजम दस्तगीर मैं बयान करता करता इसे देखा, इसे गशी की हालत है, ऊँग आ गई, नींद आ गई, गर्मी की हालत, ये भी ऐसा तुम ना सजा को खर्चा को ये सभी चीजें आने, वैसा नहीं, बयान करते तो खुले मैदान में गौसे पाक बयान करते, लाखों करोड़ों का मजमा, शेड्डा में डालना नहीं होता, कुछ डालने नहीं, बोलते हैं अब गर्मी की हालत, उसे गशी आ गई। लाखों हजारों में देखता हूँ कि जब गशी की हालत है तो इसके ख्वाब में से सरकार मदीना हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख्वाब में गौसे पाक मेंबर को ही, इन्हें आदमी को देख रही, हमें ज्यादा से ज्यादा आदमी को देखते हैं, उसके नाटक को देख सकते हैं, मगर गौसे पाक वो आदमी को देख रही, उन्हें सो रहा है, उसके ख्वाब में भी जाकर गौसे आजम दस्तगीर देख रही, देखे गौसे पाक कि अल्लाह के रसूल उनके ख्वाब में, अल्लाह ताला के रसूल ख्वाब में आए। अब सरकार गौसे पाक समझती मैं खड़ना, मैं ऊंची जगह पर खड़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नीचे बैठा मुरीद, रसूलुल्लाह नीचे जगह पर, एहतराम में गलती हो जाए, एहतराम में फर्क हो जाता है, मैं पीर मगर पीरों के पीर सरकार मदीना, सारी दुनिया ये सो पीर खिलाफत उरूज जिसके सदक़े में आई मौला अली को, मौला अली के भी पीर सरकार मदीना। अब मैं एहतरामन अगर ख्वाब में भी एहतराम नहीं करा तो गौसे पाक की कुर्सी छीने जाती है, उसके वास्ते गौसे आजम दस्तगीर गए, जब तक उन्होंने बैठा गौसे आजम खड़ी, मामूली चीज नहीं, गौसे आजम किसी के सामने खड़ना और सर झुका कर खड़ना, खुदा की कसम सारे औलिया अल्लाह बुजुर्ग, यहाँ तक अल्लाह ताला की कुर्सी के अतराफ कुछ फरिश्ते हैं, खुदसियत के फरिश्ते, जहाँ जिब्राइल भी नहीं जाते, सिदरतुल मुंतहा हांच बढ़ जिब्राइल का, अब उसके बाद कोई नहीं जा सकता। अब वो जगह के ऊपर गए तो बोले तो जिस जगह रसूल अल्लाह गए, हाँ कोई फरिश्ता नहीं गया, मगर अल्लाह ताला खास ऐसे फरिश्ते को पैदा करता है जिसे खुदसियत के फरिश्ते कहते हैं, क्या बोलते सो खुदसियत, सबको ले लेगा नहीं, खदस अल्लाह से लजीज खदस, बेवकूफ मेरा बेटा पहले समझो किसे खदस अल्लाह से लजीज बोलना सो, किसे नहीं बोलना सो। हजम मेरा बेटा उसकी जोरू के दिल में क्या है मालूम नहीं होता, जोरू के दिल में क्या है मालूम नहीं रहता, उन्हें गया कि नहीं, कोसे बनिया को कोसे आदमियों को खदस अल्लाह से लजीज बोलता। खदस अल्लाह से लजीज का मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर जो फरिश्ते बैठे, फरिश्ते जो खास फरिश्ते हैं, जो जिब्राइल से भी बड़े, जिब्राइल से मर्तबे से बड़े, जिब्राइल कट हो जाती जा नहीं सकते, सरकार मदीना अकेले जाते, अकेले गए, सरकार दो आलम वहां गए, अल्लाह ताला कुर्सी के ऊपर बैठे, अब कुर्सी के ऊपर बैठे, कुर्सी के अतराफ जैसा महाराजा के आजू बाजू कैसे काम ले रहती ऐसा अतराफ फरिश्ते रहे। अब कुर्सी ऊंची है, वहां पर गौसे आजम दस्तगीर के अरवा है, अरवा करके बोला तो रूह आई करते, अब रूह आई मान लिया एक बात, गौसे आजम दस्तगीर खांदा देती, सरकार दो आलम उसके ऊपर पाँव रखती, उनका नालैन रखती, नालैन उठा को खांदा देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर चढ़ाती अर्श के ऊपर, ऐसा रहता है कि अल्लाह और रसूल के बीच में हवा भी नहीं गुजरती, वत्ती नजदीकी रहती है। मगर देखो गौसे आजम दस्तगीर का मर्तबा, आदमियाँ बोलती है रूह की अरवा की, अगर रूह रहती तो खुदा की कसम जब गौसे आजम दस्तगीर पैदा हुए तो जिस्म के ऊपर कैसा आगा, सरकार का नालैन जिस्म के ऊपर कैसा है, खुदा की कसम गौसे पाक की हस्ती ऐसी हस्ती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती क्या कि रूह के साथ गौसे पाक जिस्म भी मौजूद थे, जिस्म भी मौजूद थे। अब गए, अब वहाँ के फरिश्ते, वो फरिश्ते ऐसे हैं कि जिब्राइल जहाँ पर नहीं जाते, उनके खदस जो अल्लाह ताला की खुदसियत में ही सिर्रुल अजीज करके बोले तो उनके दिलों के राज भी जानने वाले गौसे आजम, सुभान अल्लाह, अब कौन जाने आएगा, वहाँ एंट्रीज नहीं है करके बोले तो जिब्राइल जैसे आदमी की एंट्री नहीं है, फरिश्ते की एंट्री नहीं है, बड़े बड़े अनबिया नहीं गए, मुरसलीन नहीं गए, कोई दुनिया में नहीं गया। अब नहीं गए सो आदमियों को क्या जानती हो बारे में, तुम्हें बहुत जने नहीं गए सिंगापुर जानती क्या नहीं जानती, अब जो जगह जा को है वो आदमी बोलता हो भाई ये चीज है,
ऐसा गौसे आजम दस्तगीर बोलती हैं क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ वो उसे शख्सियत को पुकारना, और वो है कि जिसके दिलों में जो आकर फरिश्ते अल्लाह की खुशियत में ही, और खुदा की कसम उनके दिलों को भी राज को जानने वाला मैं शेख अब्दुल कादिर, दिलों के अर्श के ऊपर तुम्हें यहाँ बैठी गौसे आजम नहीं देख रही, खुदा की कसम हर चीज़ भी देख रही, और अदब के लिहाज से सरकार गौसे पाक झुकाए सिर झुकाए आए, फिर बोले मुरीदा को मैं ऐसा अदब करता हूँ सरकार मदीना का कि उन्होंने नीचे थे मैं ऊपर था, मैं नहीं चाहता था कि मैं ऊपर पढ़ूँ सरकार दो आलम नीचे उसके ख्वाब में गया, जब तक सरकार दो आलम उसके ख्वाब में थे मैं उसकी इज्जत करया, एहतराम करया, सिर झुकाया, जब चले गए फिर वापस आ गए, फिर चले गए वापस आ गया। ये गौसे आजम दस्तगीर की निस्बत, ये उनकी शहंशाहियत कि मुरीद वैसा है ना कि उसके ख्वाबा को भी गौसे पाक देखने वाले। गौसे आजम दस्तगीर ऐसे करोड़ों वाक़े हैं, और करोड़ों किसी की मौत आनी थी, कौन की मरने वाला था। गौसे आजम दस्तगीर को मालूम हुआ उनके काफिले में एक जना है सबा, उसे मार रही डाकुआ, सबा उसे मार रही, उन्हें काफिला निकालने को कहा कि यमन को जा रहा है। गौसे पाक के पास आया, इजाजत पूछने आया कि ये सभी सबक क्या है, 20 साल से क्या कट्टे बनेगी, मगर देख लो मुर्शद को पूछने आया, मैं इजाजत दो मैं जा रहा हूँ, इजाजत दो मैं जा रहा हूँ। इजाजत लिए गए, गौसे आजम के पास इजाजत देती, उनको ख्याल होता है कि दूसरे दिन इसे डाकुआ मारती को ख्याल आया, इजाजत दे जा बेटा। गया, रात गुजरी, जंगल में रात गुजरी, ख्वाब ही में देखता, कौन ख्वाब देखता है, जो मरियाना आदमी उन्हें जो इजाजत लेकर गया ना मुरीद, उन्हें ख्वाब देखता है। ख्वाब में ऐसा होता है कि डाकुओं की फौज आके, हजारों की फौज आके सारे लोगों को कत्ल करे, सारे लोगों को कत्ल कर रही, इन्हें इसके पास आए, इसे तलवार से मारने गए, इन्हें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहर ले लगा ख्वाब में। जब बोला गौसे आजम दस्तगीर सीधा घोड़े के ऊपर ले लगा, वो जितने पूरे डाकुआ थे सबको मारा, सबको मारे, जो मरको थे सबको खूब बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से उठो कर तो बोले, पूरे जिंदे हो गए। ख्वाब में परेशान होकर उठा, देखा अरे क्या माजरा है, परेशान हालत, फिर तहज्जुद पड़ा, फिर फजर के बाद फिर उसका काफिला लेको चला, देखा कि जो ख्वाब में देखा था पूरे डाकुआ पूरे मरको पड़ी, पूरे डाकुआ मरको पड़ी। क्या करता है, काफिले में जाता नहीं, फिर बगदाद को भागा, गौसे पाक के खदमा में गिरता, बोलते हैं खुदा की कसम अगर मेरी इजाजत नहीं को नहीं जाता, तेरे काफिले के अंदर सारे भी कत्ल हो जाते, तू भी मर जाता, तू मेरी इजाजत लिया, खुदा की कसम मेरी रूहानियत से तू भी बच गया, तेरा काफिला भी बच गया। ये तरीका, ये बुजुर्गान दीन का ये तरीका, उसे मुर्शदा से इजाजत ले, ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या भी हमें बनाए स्टोरियाँ, ये जो भी सिलसिले के अंदर है, सिलसिले के अंदर ये सब चीज़ें आती, इसे बोलते सो निस्बत, उठे तो बैठे तो ये निस्बत लगाए तो मोहब्बत, ये अपनी अपनी मर्जी से नाच ले को, अपनी अपनी मर्जी से कूद ले को, ये निस्बत नहीं है, पॉलिटिक्स जो हमें कर रही ये सब पॉलिटिक्स। जिसे आया जो खान खाया कुछ नहीं आता, खान खाया से दुश्मन, बाजू आती, इधर आती उधर आती, अल्लाह का जिक्र हो रहा, गौसे पाक का जिक्र हो रहा, दरबार में हो रहा, फिक्र नहीं, सब चीज़ों की फिक्र नहीं, स्टेज के ऊपर चढ़ने की बड़ी फिक्र। तुमने साल भर धकल को छोड़ो, आए नहीं खान खा, जाओ ना को खान खाया को, उनके पीछे जाओ ना को भी, उनकी इसे जाना कोई, उनकी 11वीं करो ना को भी, बस उनकी बोले उनके बेंगलोर में 11वीं करे, जोरू का क्या की शिल्ला करेगा को बोले, यहाँ क्या की करे 11वीं, कौन की बोले उनके अम्मा का क्या की चहलम करेगा, क्या तभी बोले अम्मा का चहलम की जोरू का चिल्ला, वट में क्या तभी दुश्मना बकना चाहिए, क्या तभी करना चाहिए, हमारा कहता बके तभी क्या भी उखाड़ नहीं सकते, ये याद रख लो, क्या भी कर नहीं सकते कि गौसे आजम दस्तगीर जिसे मोहब्बत करती, जिसे चाहती, जिसके ऊपर हमें भरोसा करती, हमें रोड वाले के ऊपर भरोसा करके सिलसिला नहीं चला, कोई खलीफा कोई मुर्शद साथ देता कि मुरीद साथ देता कि ये साथ देता नहीं, गौसे आजम दस्तगीर के सिलसिला, खुदा की कसम उनके ऊपर भरोसा, उनके ऊपर भरोसा। क्या बोलते हैं हमारे पीर साहब, क्या आप भी पूरी दुनिया दुश्मन हो जाएंगी, हमारा काम हमें कर ले जाना, पूरी दुश्मन, अब इनके भी दुश्मन दफनाने ले लगा, खुद इनके पीर साहब 3 लाख रुपए दियो, 3 लाख रुपए देखो दफनाने की कोशिश ये करे, नहीं खान खा को जगह ऐसे ऐसे हरामजादे, ऐसे ऐसे पैसे के वास्ते बिकने वाले, आज भी कुत्ते समझ में नहीं आता, जो पैसा की दौलत 3 लाख लोगों 4 लाख लोगों ने जगा देने वाला, तुम ना जन्नत को लेके जाता है, जन्नत को लेके जाता, समझिए तुम ना सभी आदमियों को खुली तस्वीर के सरकार ले लगा, हमें दिखाए तो भी रहे ये जमजम, ये नाले का पानी, बेटा नाले का पानी कई को पिरानी जमजम नहीं है, पूरे गुनाह झड़ जाती, चढ़ता नहीं, मुझे चढ़ता सोच नाले का पानी। बचपन में हम ना बीटीएस का ग्राउंड था, बीटीएस के ग्राउंड में क्या करते हैं, स्कूल के बाद 3 बजे बैग अंदाज को भागते, वहाँ मच्छा पकड़ते, पूरा 5-6 बजे तक पकड़ को अंधेरा होते साथ ले लगा को टैंक में डालते, टैंक में डालते दूसरे दिन मर जाते,
फिर वॉच काम, फिर ले लगा टैंक में डालते मर जाते। रोज ऐसा करे, क्या सिर का दर्द को कौन की आया यार मच्छा मर जाने दो। बोले हमने बोले तुम्हें नाले के मच्छा अच्छे पानी में डाला तो मरते हो, तुम्हें कहीं को बेकार। ऐसा जिंदगी भर भी ऐसा छोड़ा ये पूरी ऐसा जो जीती वैसा करो ना। हमें क्या है गौ से पाक के सिलसिले में वाबिस्ता करी, वाबिस्ता करने के बाद हमें सीखना, सिलसिले के अंदर आए बाद अच्छी जगह आना के सीखना, जिक्र की महफिल को आना। हाँ देखो फिर भी हफ्ते के दिन समा हफ्ते के दिन हायरगी में मच्छी की दावत, 2 टन की मच्छी का 2000 किलो, 2 टन की 1.5 टन की मच्छी की 11वीं की गौसे पाक की दावत। अब ऐसा ऐसा खिलाने वाले वो भी हमारे सिलसिले के नौमान हजरत उनकी पूरी उनको कर रही इंशाल्लाह उनको दावत दी। हमें जाको उनका हौसला अफजाई नहीं करे, उन्होंने माने बात सिलसिले को, वो सिलसिले के सदक़े में वो सब चले आसो। उससे पहले 2 केजी मच्छी पका को 11वीं करने वाले नहीं थे। कहते कैसे थे? 2 केजी भिखारी ऐसे थे कि 2 केजी मच्छी डाले तो कई को डालू करते। आज 2000 केजी मच्छी ले लगा को पकाने वाले, 2000 केजी मच्छी ले लगा को गौसे आजम दस्तगीर के नाम को, सरकार दो आलम के नाम को खर्चा करने वाले। ये मोहब्बत कहाँ से आई सो? ये सिलसिले से आई। ये सिलसिले में जो सुने जो देखे वो मोहब्बत ले जाको दिखाए। आज 2000 केजी पका दूं समा के दिन 2000 उनके खानदान के आदमियां बच जाते, 2000 आदमियां पूरे बच जाते। ये मोहब्बत, ये तकाजा, ये आपको मेहनत करे तो बैठे भाग्य तो सिलसिले में बैठे बैठे स्टेज पड़ जाता नहीं, बैठे बैठे लाइटिंग हो जाती नहीं, बैठे बैठे सब चीज हो जाता नहीं। सब चीज करना को बोले तो वैसा रहता तो गौसे पाक 40 साल जाको ईशा के वजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ते थे। महापेट वाली गौसे पाक, महापेट वाली गौसे आजम दस्तगीर 525 हिजरी में गौसे आजम नहीं बने। 525 हिजरी में आदमियां 525 हिजरी के बाद 500 हिजरी के बाद पैदा हुए गौसे आजम को बोलती ना, तब गौसे आजम बने। खुदा की कसम गौसे आजम 1400 साल पहले भी गौसे आजम सरकार दो आलम मेरा छू गए, जब उनके खंडे के ऊपर कदम रख डाले तब से गौसे आजम दस्तगीर। हमें ये नहीं समझना बाद में सर्टिफिकेट पहले से मिल गई गौसे पाक, ऐसे गौसे आजम दस्तगीर। अब ये खान ये निस्बत ये सब चीजें क्या है? मेहनत से करना। गौसे पाक 1400 साल पहले भी गौसे पाक बैठ गया घर में बैठ को बख्शाने की कैपेसिटी आज से नहीं। गौसे आजम को जिस दिन सरकार मदीना का कदम पड़ा उस दिन ही उनको आधी उम्मत को सरकार दो आलम दे डाले, आधी उम्मत सरकार दो आलम दे डाले। वो भी एक रिवायत में पढ़ी हूँ कि गौसे आजम दस्तगीर के ऊपर सरकार दो आलम खंदे के ऊपर कदम रखे। गौसे पाक बोलती है यार सरकार मदीना और एक खंदे को और एक कदम रखो और एक खंदे को रखम। बोलती है गौसे पाक बोलती है तुझे ये खंदा बस, तुझे ये खंदा कुछ नहीं कहीं को कर, आधी उम्मत तेरे हवाले का। उसके वास्ते ये खंदे को रखे, ये अवैध करनी के खंदे को रखे, ये निस्बत उसके वास्ते ये सब चीजें देखो। खैर की में इंशाल्लाह हफ्ते का दिन 5 बजे उधर रहना। अब कौन आती आओ, नहीं आने वाले खाली बक्को जाओ, आने वाले निस्बत आओ। गौसे आजम दस्तगीर बोली मेरी महफिल को सिर के बलाना है, मेरी महफिल को तुम ना समझते रहेगा, तुम्हें 2 रुपए 4 रुपए 50 रुपए 100 रुपए कमाते रहेगा, कमा को भी कोसे भी कट्टे खान खा ले डाल रही नहीं तुम्हें सिलसिले के वास्ते करे नहीं। एक्टिंग छोड़ो, काम के एक्टिंग देख को हमारे बाप को भी जल्दी मार डाले। ये सभी कहीं को करे सो, ये टेंशन दे कुछ नहीं जल्दी। 25 साल पहले चले गए सो, अभी 25 साल रहते कि ऐसे मुरीदा ऐसे खलीफे खाली कहाँ गया तो भी रोल कर, कहाँ गया तो भी सेटिंग, कहाँ गया तो ये सब चीजें देखते आदमी को क्या होगा अंदर से जिरगा कि वैसे आदमियों को मैं बनाया ना, अब फिर मैं छोड़ा तो फिर मेरी इज्जत जाती है ना। कई को चलो न सुधरती गए, कमीने के बच्चे ना आज सुधरे ना सबा सुधरे। ये बात याद रखो, सुधरने वाले को सूझ तरीका सूफिज्म में सबको ले चलना। अल्लाह ताला क्या बोले सुमन तुम्हारे पूरे काना भी बंद करा जा, दिलों को भी बंद करा जा, उनके आंखें को भी बंद करा। जब अल्लाह बंद करे तो तुम्हें कौन खोलने वाला, तुम्हारे कौन खोलने वाला? उसके वास्ते मेहनत करना, सिलसिला आगे बढ़ाना। हमने क्या भी जरूरत नहीं शोशा करने। बेंगलुरु के अंदर इससे बाप के सर के स्टेज आई, इसके बाप के सर के महफिल बनती, वहाँ हमें होना तो यहाँ कहीं को करते सो हमारे पीर और मुर्शिद की शान कर। हमना प्रोसेशन कैंसर आदमियाँ बोले नहीं होता, हमना जरूरत नहीं। हमें साल भर मेहनत करते, हमना मालूम कितनी मेहनत करती है, हमें कितने मुरीदा कहाँ दिन रात फिरती, हमना मालूम कौन खलीफे कौन मुर्शिदीन हमारे साथ आते हैं, देखती। 1000 बनाए तो हमना 500 की गारंटी रहती आती है। आदमियाँ क्या समझती हैं कि रोड की महफिल से रोड की नाच से हमारा सिलसिला चल रहा है। खुदा की कसम जरूरत ही नहीं हो सब चीज़ें, ये भी कैंसिल करे बेस्ट होता। आइंदा साल इससे बेहतर होता कि मेहनत करे तो होता। और सारे खलीफे मिलको करना, सारे मुर्शदा मिलको करना, सारे मिर्दा मिलको करना। कब तभी आए खाले को चले गए, ये काम नहीं रुकना। खाले जाने का काम मेहमान का, तुम्हारे घर को तुम्हारा कर
खानखा जब तुम्हारा घर समझे, जैसा तुम्हारे घर को जोरू को ले लेगा को सौदा दिला को बोले तो ले लेगा तुम पता नहीं, चलो जी मेरा साहब करको बोले तो आगे पीछे कुत्ते सर का ले ले को बास्केटा ले को फिरता जोरू। हमारी हालत ऐसी है कि जोरू को तकलीफ होने देते नहीं, उसका घर की मेरा बच्चा खाना, मेरी जोरू खाना, मई खाना, या ती हम ना फिक्र। अरे तू खानखा को अपना घर समझ को रहता तो आपको देखता क्या हुआ, किधर हुआ, कैसा हुआ, क्या करना, किधर करना। हाल ही क्या है, शो मारने आओ, शो मारने चल जाओ, ये फायदा क्या? किसे तो हमें दीवाना बनाने बोलो? क्या हमारे वकील साहब देख रहे नहीं क्या? हमारे जैसे बेवकूफा कुछ तुम्हारा दिमाग पढ़ने आता है, तुम्हारे नाटका मालूम नहीं हो रही हो तो ये औलिया बुजुर्ग ने दिन को नाटका नहीं मालूम होता है। सब चीज तुम्हारा क्या क्या है आने से पहले दिमाग से पहले मार समझना। ये सब चीजें मेहनत, तुम्हारे गले पैसे पूछ रही नहीं, मेहनत करे, आओ खानखा में खिदमत करो। परसों भी देखा मैं आया, एक दिन 2 दिन पहले चाहता सो देख तू आए मुरीदा मेहनत करे, जो मुरीदा मेहनत करे मुबारक हो, अल्लाह ताला उनकी रोजी में रिस्क अता फरमाए, वैसे पाक उनको अभी नवाजे दे। जो मेहनत नहीं कर रही उनको भी साथ में लेको मेहनत करना कि ये सब हमारा घर, ये हमारा घर कर को खाली मेरा कर को रहता तो मैं बेंगलुरु में इससे बात कैसा करता हूँ, मैं ले लेगा खुद साहब ने पैलेस ग्राउंड लेको करता हूँ, क्या भी फर्क नहीं पड़ता। उसमें लाखों करोड़ों आदमी अच्छे बाहरी आलिम को या खवाल को ले लगा गया तो लाखों आदमी आ जाए, लाखों आदमी मुरीदा बन जाते कि इधर करने का, इधर करना सो कि हमारे पीरो मुर्शिद की शान है, हमारे पीरो मुर्शिद की शान दिखाना, उनका सिलसिला दिखाना, उनकी तरबियत दिखाना करके हमें इधर मरते इधर देखेगा बोलो तो उन्हें फिरा ले गांड उधर फिरता, उन्हें फिरा उन्हें भागता, ना उन्हें करने की फिक्र ना इसे करने की फिक्र, उन्हें उसकी मर्जी से नाचा, उन्हें ये सब चीजें करेगा बोलो तो तुम्हारा नुकसान। कि इज्जत का आना बैठे बैठे आती नहीं तुम्हारे पास, इज्जत देना बैठे बैठे आती नहीं, इज्जत देना तो जा बड़ा बहुत बड़ा हमें कुर्बानी करना, कुर्बानियां दिए तो गौसे आजम जैसी हस्ती 40-40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज कुर्बानी करे, नींद को कुर्बानी करे, किसे बचाए? उन्हें बचने के वास्ते, उनके बच्चे को बचाने के वास्ते, हमारे वास्ते ना 40 किसके वास्ते? हमारे जैसे मुरीदा के वास्ते ना रहो, कमजोर हो, ऐसे कमजोर डेले जाकर उसके मुंह खोलते नहीं खानखा में, क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, कैसा करना, किधर करना, वो तक भी आपको पूछते नहीं। ऐसा करे तो क्या? तुम ना स्कूल में भी गए, उस्ताद का अदब कर को बोल को मुंह खोला नहीं, मुंह खोला नहीं, बोलता उस्ताद को बहुत अदब, उस्ताद का अदब कर, तू जाको पढ़ तो ऐसा अदब करते बहुत, यहाँ मजदूर वाले बड़े अदब, क्या जी क्या बात करते, क्या कासा कुछ नहीं करो भाई, हमला नको तुम्हारे भिखारेंगे, कासा भी नको, क्या भी नको है, मेहनत करो, तुम्हारी खुशी में क्या आता है वो करो, चुपके से भी ये नहीं करो, जो करती मेहनत उनको छोड़ को आगे सिलसिला बढ़ाओ। इंशाल्लाह खैरगी में है और इंशाल्लाह उसके बाद हमगी में, इतवार के दिन शाम को हमगी में भी 11वीं शरीफ है इंशाल्लाह। कौन कौन आना चाहती बोलो, पहले नाम लिखाओ, इकबाल बने, नहीं आना चाहती सलाम अलैकुम, हम जाती हमारा काम करके, कौन आंदे नहीं आंदे इंशाल्लाह हमें मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तुम्हें भी मेहनत करो, इधर है खानखा उधर है खानखा, जाने की कोशिश करो, इधर उधर हाथ न देनो की करके बोलो तो जिम्मेदारी उठा रही चला रही नहीं, जिम्मेदारी खुदा की कसम बड़े मारा पड़ती, बहुत मारा पड़ती, तड़प तड़प को मारा पड़ने का रहा। सिलसिले के अंदर याद रख लो, मुरीद बने बोला है, कौन बीच मेरा एक मेरा बेटा भी आदमियां क्या सोच लेती हैं, जो आए जिसके हमें उनके वास्ते आए उन्हें मेजबानी करने, और सेम कूफे में क्या करे, इमाम हुसैन को बुला को पूरे मेरा बड़ा हाथ दिया नहीं, सेम कूफा बना सिलसिले के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करना सो मुर्शद, और सबसे ज्यादा मेहनत करना यहाँ के मुर्शद, कहाँ के तुम्हारे मजदूर के मुर्शदा सब मेहनत करे तो तुम्हारा देख को सब जने बदलते सो, इंजन खराब रही कर बोले तो बोगिया भी ठूस हो जाए, पूरे बोगिया भी ले जाको खराब हो जाती, इंजन चली तो बोगिया चलती, इंजन खराब ले लगा तो हमें डाले बात फायदा नहीं, उसके वास्ते ख्याल रखो इंशाल्लाह। और ये भी ये जो हिसाब किताब भी हुआ, जो संदल का जो हिसाब किताब है वो पूरा ला करो इधर डाला कि हम ना किसे भी चढ़ाना उतारने के काबिल, कि एक हमारी भी बहुत मजबूर आगे रहती है सब चीज़ें करना, हम ना भी क्या क्या चीज सुने आता, इराक से पैसे आती हैं, कहाँ से की पैसे आती हैं, कौन की पैसे दिया, कोसा की मुर्शद आया, मुर्शद के हाथ में पूरे खलीफे गर्म करको देती हैं, ठंडा करको देती हैं, ये सब भी याद रख लो। ना हमारे बाप किसी के एहसान में चले, ना हमारा सिलसिला किसी के एहसान में चलता, जो कर रही सामने लोगों का कोई लिस्ट डाल देख लो, तुम्हारे हैसियत को कौन कौन करे और नहीं करे, आइंदा कोशिश करो करने की, ये जरूरी कि हम ना ये सब चीज़ें नहीं करे। वकील साहब क्या हो गए, उल्टा ले जाको आखिरी में ले जाको वकील साहब को चोर बना, उन्होंने खर्चा करते, उन्होंने मेहनत करते, बोलते हैं नहीं शेख देखो भेज रही, मेहनत करते हैं नहीं शेख का फजल वो पीछे से क्या शेख उठवा खाली है नाटक, तो मुरीदा हो जाते। हाँ
ये सब नाटक नहीं चलना, और हमें भी जल्दी मरना नहीं चाहते। उसके वास्ते क्या है, खुला किताब ये लगा उस लिस्ट डाल दी, कौन कौन मेहनत करे, कौन कौन क्या करे। इसके अंदर इन्हें चुराया बोलना नहीं, उन्हें चुराया बोलना नहीं कि ये दौलत ये शौहरत दो चीज हैं बड़े खराब। शौहरत के वास्ते आज कौन के हमारे सगे रिश्ते ना मुझे कैसा खान खा के पर कैसा लाल नामा नहीं लेना, कैसा लाल को छोड़ कि ओहदा होना ये होना, पैसे के वास्ते बड़े बड़े आदमी भाग गए इधर से। हिसाब कुछ किताब पूछे करके बोला तो वो चिन्नी गफूर इन्होंने सभी कई को भागे, उन्होंने सब क्या करते मुर्शद बड़ा टाइट करता है। अरे इनके बाप का माल नहीं, मुरीदा का माल, मुरीदा का माल बोल तो हमने सामने क्या क्या करे क्या क्या नहीं करे। ये खान खानी 40 तो 5 खान खाए, चलाना सो आगे चलाना सो, सिलसिला बढ़ाना सो, ये सब चीज को करना सो। तुम्हें ले लगे को तुम्हें दामना में खा ले भाग की भागे मुर्शदा उठाओ, पूरी हिस्ट्री उठाओ, मंडिया होंगे यहाँ होंगे, पूरे पैसे के वास्ते भागे, पूरे नोटा के वास्ते भागे, हमारे घर वाले भागे, पूरे शौहरत के वास्ते भागे। उनको भी क्या है बोले तो चमड़ी नहीं निकलती, दमड़ी निकल जाएंगे, चमड़ी नहीं निकालते। ये सब चीजें क्या तो दूर पूरे दूर ऐसे चीजें जो चीजें ही सीधा लिस्ट, कोई सी भी महफिल हुई उसकी लिस्ट पढ़ती है, देख लियो ना। हमें किसी भी गिराना चाह रही ना किसी भी बढ़ाना चाह रही, जो भी है कंडीशन से जो भी काम आता है, जो भी सिलसिले का काम आता है सिलसिले के तरीके से चलो, ना उसे धोखा होना मैं दिया मैं खर्चा कराया नहीं। गए बार भी सुनिया था, गए बार कौन कौन के साथ में थे, उन्होंने क्या क्या कुछ बोले मुझे मैं दिया था, नाम नहीं है ना ये नहीं है, जो दिए जो हमारे खानका की लिस्ट के अंदर नाम आया, जो उनकी बिल फड़ी उसका नाम है, जो खर्चा करे उसका नाम है, जो तुम्हारे एडजस्टमेंट है तुम्हें क्या करें, जो उनको कपड़े दिला बच्चा को कपड़े दिला वो दिला मुझे हिसाब डालो ना। और सुनी के बाद में हमारे खानका के अंदर लिस्ट फटी बात, उसका जो भी है उसकी लिस्ट रहती है इंशाल्लाह। हर महफिल को भी जो भी रहती है वो लगती है, ठीक है। वो बोले तो हर मुरीद को भी मालूम है सिलसिले के अंदर कैसा चलता है सिलसिला। बैठे के अंदर समझेंगे सो मुरीदा हमें बैठे की नहीं, खाली नाम बोला तो आदमी कब्बे बन पाती है हमारे सिलसिले को। उसे साल भर नींद नहीं करना, खाली संदल हुआ, संदल के बाद दूसरे दिन फिर कहा कि हमें मंडिया गए, फिर देखो मेहनत देखो। अब उन अलीम बेग क्या भी एक्सपीरियंस नहीं सिलसिले का, हाई सिलसिले में दूर मंडिया के अंदर खर्चा कर को सब कर को खान खाओ नहीं करे इंशाल्लाह। उनका जुम्मा को क्या किसी का समाज जिक्र है ऐसा। ये सब चीज़ें क्या है मेहनत और मुशक्क़त से करे तो सबको अल्लाह ताला नवाजता नहीं, और जिसे नमाज को नजर करम डाले गौसे पाक उन्हें काम करता है। याद रख लो जो काम करे उन्हें शहंशाह, पैसा का नहीं, मैं 100 करोड़ का आसामी 1.5 करोड़ का वो सा भी आसामी नहीं, आसामी खबर की दौलत कमा को गया तो सुने आसामी, उसने खबर की दौलत कितने ही बोझ काम आता सो, बाकी का क्या भी काम नहीं आता इंशाल्लाह। ये याद रखो। और हफ्ते का दिन शाम में, आइतवार का दिन शाम में एक दिन जाती फिर भांज कर जाती, भांज कर जाओ बीच में कोसे छोटे मोटे प्रोग्राम आए, मैसूर में भी क्या किया है उसके भी पूरे खान खाएगा, देख लो इंशाल्लाह। आने क्वेश्चन जो भी आना चाहते औरत आना जरूरत नहीं, देखेंगे पैसा होता है वैसा, अगर आए तो इंशाल्लाह करेंगे, नहीं आएगा तो बोलो तो खाली मदद बने जाती है इंशाल्लाह। मुर्शदीन खलीफा तो आना हाँ इंशाल्लाह, अगर मेहनत करेंगे मुशक्क़त करेंगे, आइंदा साल जैसा हर साल से बढ़ने गया सिलसिला आइंदा साल भी बढ़ना। 100 भी देखो कितने की आम के बागान रहती, आम के झाड़ा लगाती, उसमें कितने की पकती कितने की नहीं पकते, कम से कम आधे से आधा सड़कों जाते, आधे से ज़्यादा सिलसिले में आधे से ज़्यादा मुरीदा सड़कों जाते, आती खाली दुनिया के वास्ते, बैठती जिक्रा नहीं क्या भी नहीं भाग गई। ये सब चीज़ें गलत हो, हमारी आखिरत सवरती नहीं। उसके वास्ते जो चीज़ पक्के ही जो पकाने की चीज़ है उसे पकाओ इंशाल्लाह, तुमना भी दिन में मज़ा दुनिया में भी मज़ा। ममा अलैना इल्लल बलाग, नमाज़ में